जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इलेक्शन की वजह से सारे मामलात क्योंकि आगे पीछे हो गए हैं, उसमें हम प्रॉपर वीलॉग्स नहीं कर पा रहे, इसलिए कुछ अरसे के लिए मैं आपसे मादत भी चाहूँगा। हो सकता है शेड्यूल के मुताबिक हम ना चल सकें, लेकिन जो जो सूरत हाल हमारे सामने आएगी आपके सामने रखते चले जाएंगे। अब तक की जो सूरत हाल वो ये है कि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के भी वाकई पूरे पाकिस्तान को सरप्राइज़ कर दी है, और हमें यह मानना पड़ेगा कि इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी वो जीती है। रात को जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो शुरू में यूँ महसूस हो रहा था कि इमरान खान साहब की पार्टी, जो उनके उम्मीदवार हैं, वो वाकई सारी पार्टीज़ को निगल जाएंगे। और बल्कि ये खबर भी चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच देनी थी, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। लेकिन जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो उसके बाद शरीफ फैमिली सारी एक एक करके घर चली गई। और फिर आज 6 बजे जब भी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके 2 घंटे बाद तकरीबन वो पहली तकरीर करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब और कौम को एतमाद में लेंगे। लेकिन जो कल रात पोजीशन थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान हो गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह परेशान थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी तरफ से परेशानी थी, MKM जो है वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के अपने उम्मीदवार थे वो भी बड़े हैरान हुए। उसकी वजह यह है कि उनको भी इतनी तवक्को नहीं थी कि अवाम की तरफ से हमें इतनी पजीराई मिलेगी। तो पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कल वाकई पूरे पाकिस्तान के बल्कि तमाम सियासी जमातों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर हम इसको ना माने तो ये ज्यादती होगी। बल्कि रात मेरा एक व्यू ये भी था कि अगर आज़ाद लोग ज़्यादा तादाद में जीतते हैं तो उनको गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़ोर रियासत के पास था उसने लगा लिया, जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास था ज़ोर उन्होंने भी लगा लिया। और जितने तजिया कार उसमें इंक्लूडिंग मैं आपके सामने तस्लीम करता हूँ कि मैंने खुद भी ये सोचा था कि इमरान खान साहब इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं हासिल कर सकेंगे। इन सब के बावजूद मैं कहता हूँ अगर उनके उम्मीदवार जीत गए हैं तो फिर उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब सबको सरेंडर करना चाहिए और उनको हुकूमत बनाने का इख्तियार मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल तब्दील होती चली गई। फिर जब सुबह देखा है तो वो उम्मीदवार जो हार रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके और रिजल्ट्स आए और उसके बाद वो जीतते हुए नजर आए, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि रात तकरीबन 18 घंटे तक सब लोगों का ये ख्याल था कि ख्वाजा आसिफ साहब के हाथ से ये सीट निकल गई है। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट निकला तो रेहाना डार साहबा ने बहुत टफ टाइम दिया ख्वाजा साहब को, लेकिन ख्वाजा साहब बड़ी मुश्किल से ये सीट निकाल पाए हैं, जो ख्वाजा साहब के लिए बड़ा अलार्मिंग है कि ये इनके वालिद का हल्का था। ये 2 नस्लों से इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अब डेंट पड़ा है ख्वाजा आसिफ साहब की पॉपुलैरिटी को, ये भी है। बाकी इसके अलावा बेतहाशा हल्के ऐसे जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं और पूरी डिटेल के साथ मैं डेफिनेटली आपके साथ बात भी करूँगा। लेकिन जो सरेदस्त जो रिजल्ट सामने आए इसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वापस आ गई है और ये तीसरी मरतबा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इस सूबे के अंदर आ रही। इतने ज़्यादा तादाद में MPs उनके पास अब हो चुके हैं कि जिसकी बुनियाद पे वो अब वहाँ पे गवर्नमेंट बना रहे हैं। और अगर वो गवर्नमेंट नहीं उनको बनाने दी जाएगी तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती होगी। मेरा ख्याल एक सूबे के अंदर अगर उनकी अक्सरियत है तो उन्हें गवर्नमेंट बनाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। पंजाब के अंदर भी वो एक साइजेबल यूनिट के साथ आगे बढ़े हैं और अब मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर एक स्ट्रांग अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। वो जो कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से फारिग हो जाएगी, वो भी बात गलत साबित हुई। वफाक के अंदर अभी तक जो हमारे पास फिगर्स हैं, 75 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको आज़ाद हैसियत से कहा जा सकता है कि कौमी असम्बली में पहुँचे हैं। उनमें से 10 या 11 या 12 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर ऐसे लोग कामयाब हुए हैं जो मतलूब हैं, जो ज़ेर ज़मीन है। मेरा ख्याल है वो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो गायब रहें, क्योंकि अगर वो कौमी असम्बली पहुँचते हैं तो डेफिनेटली उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये हल्का खाली हो जाएगा। इनको अगर माइनस कर दिया जाए तो तब भी आज़ाद उम्मीदवार इतने ज़्यादा हैं कि वो एक स्ट्रांग अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, तो अभी जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर ज़्यादा क्लियर तो नहीं है। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास 3 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन तो वो है जो रवायती है कि वो अपने वोट्स किसी पार्टी को दे दें, किसी पार्टी को ज्वाइन करके उस पार्टी का हिस्सा बन जाए, जो मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा उम्मीदवार ये करेंगे। उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑप्शन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऑप्शन है, उसमें चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो आज़ाद हैसियत से अपना एक ग्रुप बना ले। वो ये कहें कि जी हम अपना ग्रुप अलग बना रहे हैं और हम कौमी असम्बली में आज़ाद हैसियत से बैठेंगे
और जिस गवर्नमेंट को या जिस पार्टी को हमारी हमायत की ज़रूरत होगी उन्हें हमें अपने साथ मिलाना पड़ेगा। और अगर हम उनके साथ मिलेंगे तो फिर इतनी वजारतें हम उनसे मुतालबा करेंगे तो वो बारगेनिंग कर सकते हैं वजारतों की बुनियाद पे। और ये ऑप्शन भी आज़ाद उम्मीदवारों के पास है जो इससे पहले कभी पाकिस्तान में एक्सरसाइज नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि हर चीज़ बदल रही है तो इस बदलती हुई सूरत हाल में ये ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है कि हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार अपना एक धड़ा बना के साइड पे बैठ जाएं और वो बारगेन करें कभी अपोजिशन के साथ और कभी गवर्नमेंट के साथ। और ये भी मुमकिन है कि यही पार्टी जो एक नई पार्टी की शक्ल में डेवलप कर दे पाकिस्तान के अंदर। और तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएं, जिसके चेयरमैन इस वक्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि पार्टी इलेक्शन कमीशन में एग्जिस्ट करती है, तो अपनी पार्टी में चले जाएं और फिर वो वहाँ पे जो इमरान खान साहब का हुक्म होगा या जिस तरह इमरान खान साहब चाहेंगे उसके मुताबिक वो बिहेव करें। तो तीन ऑप्शंस इनके पास हैं। जो सेकंड ऑप्शन है मुझे सरदस्त वो ज़्यादा वायबल नज़र आता है और सेकंड ऑप्शन यही है कि वो अपना एक आज़ाद धड़ा बना के कौमी असम्बली में जाएँ और वहाँ बैठ के वो इमरान खान साहब के साथ भी डील करें, गवर्नमेंट के साथ भी डील करें और अपोजिशन के साथ भी डील करें। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलते तो फिर ये दोनों पार्टीज़ मेरा ख्याल है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकल जाएंगी। कोई एक पार्टी भी सरदस्त मुमकिन नहीं है कि जो ये क्लेम कर सके कि हम आज़ाद हैसियत से या अकेले बैठ के हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इस वक्त सरदस्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है रात के वक्त जो नए नताइज सामने आएँ उसकी बुनियाद पे फिर कहा जा सकता है कि कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन सरदस्त कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमें नज़र नहीं आ रही। एक कोलिशन गवर्नमेंट ही होगी जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो फिर मियां नवाज शरीफ उसके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मुझे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना चाहिए। तो अब वो ज़ाहिर नहीं नज़र आ रहे, तो अब शायद मियां नवाज शरीफ साहब ये सीट खाली कर दें। अब सवाल ये है कि इसके बाद ऑप्शन क्या होगा? तो इसके पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि वो मियां शहबाज शरीफ साहब को ये दोबारा मौका दें कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और तमाम इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के चलें। और एक जो दूसरा ऑप्शन है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और मियां नवाज शरीफ साहब वो आज से 2 साल पहले भी वही ऑप्शन चाहते थे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई थी। वो ऑप्शन ये है कि पार्टी के अंदर से किसी शख्स को मौका दिया जाए, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब को दिया गया था। उसका फ़ायदा ये होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब की दूसरी मरतबा कैजुअलिटी नहीं होगी, वो बचत हो जाएगी उनकी, और जो अगली नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी उसमें वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकेंगे। और उसमें कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो सरदस्त एक नाम मैं आपके सामने रख लेता हूँ, वो है एहसन इकबाल साहब। कि हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब एहसन इकबाल को प्राइम मिनिस्टर बना के ये जो एक सेटअप है उसको चलाने की कोशिश करें। लेकिन जो भी सूरत हाल सामने आएगी मेरा ख्याल है 3, 4, 5 घंटों के बाद ही सामने आएगी।